गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड का प्रसंग चल रहा है। कल के प्रसंग में जहाँ विराम दिया गया था, सीता जो कि मायामयी थी, उसी मायामयी सीता का इंद्रजित ने तलवार से जो वध कर दिया, तो हनुमान जी ने इसकी सूचना जब भगवान को दी है, भगवान इस सूचना को सुन के मूर्छित हो गए हैं। अब लक्ष्मण जी ने बहुत सी बातें बताई, अभी मूर्छा टूटी नहीं है। इतने में विभीषण जी पहुंचते हैं। विभीषण जी को सब पता है तो बताते हैं। कुछ कुछ मूर्छा उनकी टूटी तो विभीषण जी यही कहते हैं कि हे प्रभु, आपको शोक से संतप्त होते देख सारी सेना दुख में पड़ी हुई है। आप तो धैर्य में सबसे बढ़े चढ़े हैं, अतः स्वस्थ चित्त होकर आप यहीं रहिए और सेना को लेकर जाते हुए हम लोगों के साथ लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। तो भगवान राम चूँकि मूर्छा में थे, तो कल प्रसंग को जहाँ विराम दिया था, श्री राम शोक से पीड़ित थे, अतः राक्षस विभीषण ने जो कुछ कहा, उनकी उस बात को सुनकर भी वे उसे स्पष्ट रूप से समझ न सके। विभीषण जी का ये कहना था कि ये निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करेगा और जब होम करके लौटेगा तो उस समय उस रावण कुमार को यानी इंद्रजित को संग्राम में परास्त करना बहुत कठिन। तो अब ये भगवान कह रहे हैं कि हे राक्षस राज विभीषण, तुमने अभी अभी जो बात कही है उसे मैं फिर सुनना चाहता हूँ। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? अब पूरी चेतना में आ गए हैं। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर बातचीत में कुशल विभीषण ने वह जो बात कही थी उसे पुनः दोहराते हुए इस प्रकार कहा। हे महाबाहो, आपने जो सेनाओं को यथास्थान स्थापित करने की आज्ञा दी थी, विभीषण को कहा था कि चारों द्वारों पे लंका के स्थापना कर दो, तो वह काम तो मैंने आपकी आज्ञा होते ही पूरा कर दिया। उन सब सेनाओं को विभक्त करके सब ओर के दरवाज़ों पर स्थापित किया और यथोचित रीति से वहाँ अलग अलग यूथपतियों को भी नियुक्त कर दिया है। हे महाराज, अब पुनः मुझे जो बात आपकी सेवा में निवेदन करनी है, बिना किसी कारण के आपके संतप्त होने से हम लोगों के हृदय में भी बड़ा संताप हो रहा है। तो इसलिए मुझे यही बात आपकी सेवा में निवेदन करनी है कि हे राजन, मिथ्या प्राप्त हुए इस शोक और संताप को त्याग दीजिए, साथ ही इस चिंता को भी अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली है। हे वीर, यदि आप सीता को पाना और निशाचरों का वध करना चाहते हैं तो उद्योग कीजिए, हर्ष और उत्साह का सहारा लीजिए। हे रघुनंदन, मैं एक आवश्यक बात बताता हूँ, मेरी इस हितकर बात को सुनिए। रावण कुमार इंद्रजित निकुंभिला मंदिर की ओर गया है
अतः ये सुमित्रा कुमार लक्ष्मण विशाल सेना के साथ अभी उस पर आक्रमण करें, युद्ध में उस रावण पुत्र का वध करने के लिए उस पर चढ़ाई कर दें, यही अच्छा होगा। युद्ध विजयी महाधनुर्धर लक्ष्मण अपने मंडलाकार धनुष द्वारा छोड़े गए विषधर सर्पों के तुल्य भयानक बाणों से रावण पुत्र का वध करने में समर्थ हैं। उस वीर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी के वरदान से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र और मनचाही गति से चलने वाले घोड़े प्राप्त किए हैं। निश्चय ही इस समय सेना के साथ वह निकुंभिला में गया है। वहाँ से अपना हवन कर्म समाप्त करके यदि वह उठेगा तो हम सब लोगों को उसके हाथ से मरा ही समझिए। इसलिए हे महाबाहो, संपूर्ण लोकों के, कल ये मैंने 14वां और 15वां श्लोक बताया था, ब्रह्मा जी ने विधान कर दिया है कि इसकी मृत्यु कब होगी। उसी को कह रहे हैं, हे महाबाहो, संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा था, इंद्रशत्रो, हे इंद्रशत्रो, निकुंभिला नामक वटवृक्ष के पास पहुँचने तथा हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने के पहले ही जो शत्रु तुझ आतताई को मारने के लिए आक्रमण करेगा, उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा। हे राजन, इस प्रकार बुद्धिमान इंद्रजित की मृत्यु का विधान किया गया है। इसलिए हे श्री राम, आप इंद्रजित का वध करने के लिए महाबली लक्ष्मण को आज्ञा दीजिए। उसके मारे जाने पर रावण को अपने सुहृदों सहित मरा ही समझिए। अब ये सब जब दोहराया है तब भगवान शोक का परित्याग करके कहते हैं कि हे सत्य पराक्रमी विभीषण, उस भयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूँ। वह ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता, बुद्धिमान, बहुत बड़ा मायावी और महान बलवान है। वरुण सहित संपूर्ण देवताओं को भी वह युद्ध में अचेत कर सकता है। जब इंद्रजित रथ सहित आकाश में विचरने लगता है, उस समय बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता ही नहीं चलता। अब भगवान श्री राम क्या करते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव की जो भी सेना है, पूरी सेना उन्हीं की है सुग्रीव की, वह सब साथ ले हनुमान आदि यूथपतियों, ऋक्षराज जाम्बवान तथा अन्य सैनिकों से घिरे रहकर तुम माया बल से संपन्न राक्षस राजकुमार इंद्रजित का वध करो। भगवान आज्ञा दे रहे हैं। विशेष रूप से हनुमान जी और जाम्बवान जी का रहना साथ में बहुत जरूरी है। और अगले श्लोक में ये महामना राक्षस राज विभीषण उसकी मायाओं से अच्छी तरह परिचित हैं, अतः अपने मंत्रियों के साथ ये भी तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे, तुम्हारे साथ में ही रहेंगे। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर विभीषण सहित भयानक पराक्रमी लक्ष्मण ने अपना श्रेष्ठ धनुष हाथ में लिया। वे युद्ध की सब सामग्री लेकर तैयार हो गए। उन्होंने कवच धारण किया, तलवार बांध ली और उत्तम बाण तथा बाएं हाथ में धनुष ले लिए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के चरण छूकर हर्ष से भरे हुए सुमित्रा कुमार ने कहा कि हे आर्य, आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण कुमार को विदीर्ण करके उसी तरह लंका में वे गिरेंगे जैसे हंस कमलों से भरे हुए सरोवर में उतरते हैं। अब वे वहाँ से चल देते हैं। पहले उन्होंने अपने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी परिक्रमा करके रावण कुमार द्वारा पालित निकुंभिला मंदिर की ओर प्रस्थान किया। भाई श्री राम द्वारा स्वस्ति वाचन किए जाने के पश्चात विभीषण सहित प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण बड़ी उतावली के साथ चले। कई हजार वानर वीरों के साथ हनुमान और मंत्रियों सहित विभीषण भी लक्ष्मण के पीछे
शीघ्रतापूर्वक उपस्थित हुए। जाम्बवान जी भी साथ में थे। विशाल वानर सेना सहित घिरे हुए लक्ष्मण ने वेगपूर्वक आगे बढ़कर मार्ग में खड़ी हुई वृक्षराज जाम्बवान की सेना को देखा। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार ने कुछ दूर से ही देखा। क्या देखते हैं? राक्षस राज रावण की सेना मोर्चा बांधे खड़ी है। खैर, इनको इनसे तो युद्ध करना नहीं था, वहाँ पहुँचना था, तो इसलिए आगे वर्णन आया है। शत्रुओं का दमन करने वाले रकुल नंदन लक्ष्मण हाथ में धनुष ले ब्रह्मा जी के निश्चित किए हुए विधान के अनुसार उस मायावी राक्षस को जीतने के लिए कुंभिला नामक स्थान में पहुंचकर एक जगह खड़े हो गए। उस समय प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण के साथ विभीषण, वीर अंगद तथा पवन कुमार हनुमान भी थे। चमकीले अस्त्र शस्त्रों से, यानी जाम्बवान जी पीछे थे, चमकीले अस्त्र शस्त्रों से जो प्रकाशित हो रही थी, ध्वजों और महारथियों के कारण गहन दिखाई देती थी, जिसके वेग का कोई माप नहीं था, तथा जो अनेक प्रकार की वेशभूषा में दृष्टिगोचर होती थी, अंधकार के समान काली उस शत्रु सेना में विभीषण आदि के साथ लक्ष्मण ने प्रवेश किया। तो जैसे वर्णन आया है कि सेना वहाँ मेघनाद ने खड़ी कर रखी थी, तो उसी सेना में अब ये प्रवेश करते हैं। उस अवस्था में, अगले अध्याय में, उस अवस्था में रावण के छोटे भाई विभीषण ने लक्ष्मण से ऐसी बात कही जो उनके अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाली तथा शत्रुओं के लिए अहितकर थी। ये क्या बोले? कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये सामने जो मेघों की काली घटा के समान राक्षसों की सेना दिखाई देती है, उसके साथ शिला रूपी आयुध धारण करने वाले वानर वीर शीघ्र ही युद्ध छेड़ दें, और आप भी इस विशाल वाहिनी के व्यूह का भेदन करने का प्रयत्न करें। इसका मोर्चा टूटने पर राक्षस राज का पुत्र इंद्रजित भी हमें यहीं दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा जो है वो हमको भेदन करना पड़ेगा, तब जाके इंद्रजित का दर्शन होगा। अतः आप इस हवन कर्म की समाप्ति के पहले ही वज्र तुल्य बाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर शीघ्र धावा कीजिए। हे वीर, विभीषण कह रहे हैं लक्ष्मण जी को, वह दुरात्मा रावण कुमार बड़ा ही मायावी, अधर्मी, क्रूर, कर्म करने वाला और संपूर्ण लोगों के लिए भयंकर है। अतः इसका वध कीजिए। विभीषण की यह बात सुनकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण ने राक्षस राज के पुत्र को लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, और उधर वानर सेना वृक्ष और ये सब बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर, और राक्षस भी, उनके पास बाण, तलवार, शक्तियाँ, तोमर आदि थे। तो युद्ध होने लगा। ये घमासान युद्ध जो हुआ, उसके महान कोलाहल से समूची लंकापुरी सब ओर से गूंज उठी। नाना प्रकार के शस्त्रों, पहने बाणों, उठे हुए वृक्षों और भयानक पर्वत शिखरों से वहाँ का आकाश आच्छादित हो गया। मुख्य मुख्य महाकाय, महाबली रीछों और वानरों से जूझते हुए राक्षसों को महान भय लगने लगा। रावण कुमार इंद्रजित बड़ा दुर्धर्ष वीर था। उसने जब सुना कि मेरी सेना शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर बड़े दुख में पड़ गई है, तब अनुष्ठान समाप्त होने के पहले ही वह युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। यहीं पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उसको ये स्मरण नहीं रहा, और इसी आवेश में कि मेरी सेना हार रही है, वो अनुष्ठान समाप्त होने के पहले ही युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। विभीषण जी की योजना यहाँ सफल हो जाती है, क्योंकि अब आगे जो युद्ध होगा वो तो बड़ा भयंकर होगा। उस समय उसके मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ था
वह वृक्षों के अंधकार से निकलकर एक सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ, जो पहले से ही जोत कर तैयार रखा गया था। वह रथ बहुत ही सुदृढ़ था। अब ये रथ पे आसीन होकर युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं। 18वें श्लोक में, उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने एक बहुत बड़े वृक्ष को, जिसे तोड़ना या उखाड़ना कठिन था, उखाड़ लिया। फिर तो वे वानर वीर प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे और युद्ध स्थल में राक्षसों की उस सेना को दग्ध करते हुए बहुसंख्यक वृक्षों की मार से अचेत करने लगे। पवन कुमार हनुमान जी बड़े वेग से राक्षस सेना का विध्वंस कर रहे हैं। यह देखते ही सहस्त्रों राक्षस उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। अब जब राक्षस पास आकर सब ओर से पर्वताकार हनुमान जी पर प्रहार करने लगे, तो हनुमान जी ने कुपित होकर उनका भी महान संहार किया। 25वें श्लोक में, इंद्रजीत ने देखा कपिवर पवन कुमार हनुमान पर्वत के समान अचल हो निशंक भाव से अपने शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। तब मेघनाद अपने सारथी से कहते हैं, जहाँ ये वानर युद्ध करता है वहीं चलो। यदि उसकी उपेक्षा की गई तो यह हम सब राक्षसों का विनाश ही कर डालेगा। अब सारथी ले जाते हैं वहाँ पर जहाँ हनुमान जी हैं, और वहाँ पहुंचकर उस दुर्जय राक्षस ने हनुमान जी के मस्तक पर बाणों, तलवारों, पट्टिशों और परसों की वर्षा आरंभ कर दी। उन भयानक शस्त्रों को अपने शरीर पर झेलकर पवनपुत्र हनुमान जी महान रोष से भर गए और अब उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हे दुर्बुद्धि रावण कुमार, यदि बड़े शूरवीर हो तो आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। इस वायुपुत्र से भिड़कर तुम जीवित नहीं लौट सकोगे। यानी मुझसे भिड़कर, हे दुर्मते, अपनी भुजाओं द्वारा मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस बाहु युद्ध में यदि मेरा वेग सह लो तो तुम राक्षसों में श्रेष्ठ वीर समझे जाओगे। रावण कुमार इंद्रजीत धनुष उठाकर हनुमान जी का वध करना चाहता था। अब विभीषण समझ गए हनुमान जी बचेंगे नहीं, तो इसी अवस्था में विभीषण ने लक्ष्मण को उसका परिचय दिया। क्या कहते हैं विभीषण जी? लक्ष्मण को कहते हैं कि हे सुमित्रा नंदन, रावण का जो पुत्र इंद्र को भी जीत चुका है, वही यह रथ पर बैठकर हनुमान जी का वध करना चाहता है। अतः आप शत्रुओं का विदारण करने वाले अनुपम आकार प्रकार से युक्त एवं प्राणांतकारी भयंकर बाणों द्वारा उस रावण कुमार को मार डालिए। शत्रुओं को भयभीत करने वाले विभीषण के ऐसा कहने पर उस समय महात्मा लक्ष्मण ने रथ पर बैठे हुए उस भयंकर बलशाली पर्वताकार दुर्जय राक्षस को देखा। 86वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले अध्याय में पूर्वोक्त बात कहकर हर्ष से भरे हुए विभीषण धनुर्धर सुमित्रा कुमार को साथ लेकर बड़े वेग से आगे बढ़े। वो तो रथ पे है और ये लोग पैदल हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर विभीषण ने एक महान वन में प्रवेश करके लक्ष्मण को इंद्रजित के कर्मानुष्ठान का स्थान दिखाया। वहाँ एक बरगद का वृक्ष था जो शाम मेघ के समान सघन और देखने में भयंकर था। रावण के तेजस्वी भ्राता विभीषण ने लक्ष्मण को वहाँ की सब वस्तुएं दिखाकर कहा, हे सुमित्रा नंदन, यह बलवान रावण कुमार प्रतिदिन यहीं आकर पहले भूतों को बलि देता है, उसके बाद युद्ध में प्रवृत्त होता है। इसी से संग्राम भूमि में यह राक्षस संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य हो जाता है और उत्तम बाणों से शत्रुओं को मारता तथा बांध लेता है। अतः जब तक यह इस बरगद के नीचे आए उसके पहले ही आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा इस बलवान रावण कुमार को रथ, घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दीजिए। भगवान लक्ष्मण बहुत अच्छा कह के और धनुष के टंकार करते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं और
रावण कुमार इंद्रजित रथ पर बैठा हुआ ध्वजा के साथ उनको दिखाई पड़ा, तब महातेजस्वी लक्ष्मण ने पराजित न होने वाले पुलस्त्य कुलनंदन इंद्रजित से कहा, तो हनुमान जी पे हमला कर रहा था, तो क्या कहते हैं, हे राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, तुम अच्छी तरह संभल कर मेरे साथ युद्ध करो, यानी हनुमान जी को छोड़ो, मेरे साथ युद्ध करो। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर महातेजस्वी और मनस्वी रावण कुमार ने वहाँ विभीषण को उपस्थित देख कठोर शब्दों में कहा। अब ये जान रहा है कि इस प्रकार लक्ष्मण जी कैसे अचानक हमारे सामने आ गए, तो देखा कि वहाँ विभीषण थे। अगले 7 श्लोकों में विभीषण को बड़ी खरी खोटी सुना रहा है। ये राक्षस विभीषण जी को कह रहा है, यहीं तुम्हारा जन्म हुआ और यहीं बढ़कर तुम इतने बड़े हुए, तुम मेरे पिता के सगे भाई और मेरे चाचा हो, फिर तुम अपने पुत्र से यानी कि मुझसे क्यों द्रोह करते हो? हे दुर्मते, यानी ये समझ जाते हैं मेघनाथ कि विभीषण ने सब पूरा का पूरा रहस्य बता दिया है। हे दुर्मते, तुम में न तो कुटुंबी जनों के प्रति अपनापन का भाव है, न आत्मीय जनों के प्रति स्नेह है और न अपनी जाति का अभिमान ही है। तुम में कर्तव्य अकर्तव्य की मर्यादा, भ्रातृ प्रेम और धर्म कुछ भी नहीं है। तुम राक्षस धर्म को कलंकित करने वाले हो। हे दुर्बुद्धे, तुमने स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की गुलामी स्वीकार की है, अतः तुम सत्पुरुषों द्वारा निंदनीय और शोक के योग्य हो। हे नीच निशाचर, तुम अपनी शिथिल बुद्धि के द्वारा इस महान अंतर को नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ तो स्वजनों के साथ रहकर स्वच्छंदता का आनंद लेना और कहाँ दूसरों की गुलामी करके जीना है। दूसरे लोग कितने ही गुणवान क्यों न हो और स्वजन गुणहीन ही क्यों न हो, वह गुणहीन स्वजन भी दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ ही है, क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता है, वह कभी अपना नहीं हो सकता। ये बातें संसारी लोगों के लिए बिल्कुल सही है, और ये तो एक नीच पुरुष को छोड़ के और श्रेष्ठ पुरुष के यानी भगवान की शरण में गए हैं। ये कहता है, जो अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष के लोगों का सेवन करता है, वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर फिर उन्हीं के द्वारा मार डाला जाता है। हे रावण के छोटे भाई निशाचर, तुमने लक्ष्मण को इस स्थान तक ले आकर मेरा वध कराने के लिए प्रयत्न करके यह जैसी निर्दयता दिखाई है, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारी जैसा स्वजन ही कर सकता है। यानी तुम बिल्कुल नीच हो, तुम्हारी सिवाय दूसरे किसी स्वजन के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। अब विभीषण को भी जवाब तो देना ही पड़ेगा। 12 श्लोकों में जवाब दिया है। अपने भतीजे के ऐसा कहने पर विभीषण ने उत्तर दिया, हे राक्षस, तू आज ऐसी शेखी क्यों बघारता है? जान पड़ता है तुझे मेरे स्वभाव का पता ही नहीं। हे अधम, हे राक्षस राजकुमार, बड़ों के बड़प्पन का ख्याल करके तू इस कठोरता का परित्याग कर दे। यद्यपि मेरा जन्म क्रूर कर्मा राक्षसों के कुल में ही हुआ है, ये तेरी बात सत्य है, तथापि मेरा शील स्वभाव राक्षसों का सा नहीं है। सत्पुरुषों का जो प्रधान गुण सत्व है, मैंने उसी का आश्रय ले रखा। क्रूरतापूर्ण कर्म में मेरा मन नहीं लगता, अधर्म में मेरी रुचि नहीं होती। यदि अपने भाई का शील स्वभाव अपने से न मिलता हो तो भी बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे घर से निकाल सकता है? परंतु मुझे घर से निकाल दिया गया, फिर मैं दूसरे सत्पुरुष का आश्रय क्यों न लूँ? जिसका शील स्वभाव धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे पुरुष का त्याग करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए जहरीले सर्प को त्याग देने से मनुष्य निर्भय हो जाता है।
जो दूसरों का धन लूटता हो, पराई स्त्री पर हाथ लगाता हो, उस दुरात्मा को जलते हुए घर की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। कहाँ? शास्त्रों में। पराई धन का अपहरण, पर स्त्री के साथ संसर्ग और अपने हितैषी सुहृदों पर अधिक शंका, अविश्वास, ये 3 दोष विनाशकारी बताए गए। तो ये तीनों के तीनों दोष रावण में हैं। और भी बताता है, महर्षियों का भयंकर वध, संपूर्ण देवताओं के साथ विरोध, अभिमान, रोष, वैर और धर्म के प्रतिकूल चलना, ये सब दोष मेरे भाई में मौजूद हैं, जो उसके प्राण और ऐश्वर्य दोनों का नाश करने वाले हैं। जैसे बादल पर्वतों को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार इन दोषों ने मेरे भाई के सारे गुणों को ढक दिया है। इन्हीं दोषों के कारण मैंने अपने भाई एवं तेरे पिता का त्याग किया है। अब न तो ये लंका पूरी रहेगी, न तू रहेगा, और न तेरे पिता ही रह जाएंगे। हे राक्षस, तू अत्यंत अभिमानी, उद्दंड और बालक है, यानी मूर्ख है, काल के पाश में बंधा हुआ है। इसलिए तेरी जो जो इच्छा हो मुझे कह ले। हे नीच राक्षस, तूने मुझसे जो कठोर बातें कही हैं, उसी का ये फल है कि आज तुझ पर यहाँ घोर संकट आया है। अब तू बरगद के नीचे तक नहीं जा सकता। ककुस्थ कुलभूषण लक्ष्मण का तिरस्कार करके तू जीवित नहीं रह सकता। अतः इन नरदेव लक्ष्मण के साथ रणभूमि में युद्ध कर, यहाँ मारा जाकर तू यमलोक में पहुँचेगा और उन्हें संतुष्ट करेगा। अब तू अपना बढ़ा हुआ सारा बल दिखा, समस्त आयुधों और सहायकों का व्यय कर ले, परंतु लक्ष्मण के बाणों का निशाना बनकर आज तू सेना सहित जीवित नहीं लौट सकेगा। अब ये आगे के युद्ध का वर्णन वाल्मीकि जी ने अगले इस 88वें अध्याय में तो बड़ा विस्तार में किया है, 77 श्लोकों में। और इसके बाद युद्ध चूँकि सामान्य नहीं है, आखिर में 90 नंबर अध्याय में, जिसमें 94 श्लोक हैं, वहाँ जाकर इंद्रजित का वध होता है। तो ये जो युद्ध का वर्णन है बहुत ही अद्भुत है। 88वें अध्याय में विभीषण की यह बात सुनकर रावण कुमार इंद्रजित क्रोध से मूर्छित सा हो उठा। वह रोषपूर्वक कठोर बातें कहने लगा और उछलकर सामने आ गया। उसने खड्ग तथा दूसरे आयुध भी उठा रखे थे। काले घोड़ों से युक्त सजे सजाए विशाल रथ पर बैठा हुआ इंद्रजित विनाशकारी काल के समान जान पड़ता था। वह भयंकर बलशाली निशाचर, बहुत बड़े आकार वाले, लंबे, मजबूत, वेगशाली और भयानक धनुष को तथा शत्रुओं का नाश करने में समर्थ बाणों को भी लेकर युद्ध के लिए उद्यत था। अच्छा, लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं, लक्ष्मण अपने तेज से ही विभूषित हो हनुमान जी की पीठ पर आरूढ़ होकर उदयाचल पर विराजमान सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे हैं। अब करते क्या हैं लक्ष्मण जी, युद्ध लड़ना है तो ये तो रथ पर है और ये लक्ष्मण जी हनुमान जी की पीठ पर आरूढ़ हो जाते हैं। देखते ही हनुमान जी की पीठ पर जैसे ही लक्ष्मण जी को देखा, देखते ही वह अत्यंत रोष से भर गया और विभीषण सहित सुमित्रा कुमार तथा अन्य वानर सिंहों से वो कहता है, क्या कहता है, हे शत्रुओं, आज मेरा पराक्रम देखना। तुम सब लोग युद्ध स्थल में मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों की दुस्सह वर्षा को अपने अंगों पर उसी तरह धारण करोगे जैसे आकाश में होने वाली उन्मुक्त वर्षा को भूतल के प्राणी अपने ऊपर धारण करते हैं। 7 श्लोकों में राक्षसों को संबोधन करके, जिसमें हनुमान जी और ये सब हैं, वानर सेना को संबोधन करके, जिसमें हनुमान जी और लक्ष्मण जी स्वयं भी हैं, क्या कहता है,
अपनी डींग हाँकता है और है भी बड़ा बलवान। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज तुम्हारे शरीरों की धज्जियां उड़ा देंगे। युद्ध स्थल में हाथों को बड़ी फुर्ती से चलाकर जब मैं मेघ के समान गरजता हुआ बाणों की वर्षा आरंभ करूंगा, उस समय कौन मेरे सामने ठहर सकेगा। लक्ष्मण को संबोधन करके कहता है, हे लक्ष्मण, उस दिन रात्रि युद्ध में मैंने वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयों को रणभूमि में सुला दिया था और तुम लोग अपने अग्रगामी सैनिकों सहित मूर्छित होकर पड़े थे, मैं समझता हूँ उसका इस समय तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। विषधर सर्प के समान रोष से भरे हुए मुझे इंद्रजित के साथ जो तुम युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि यमलोक में जाने के लिए उद्यत हो। 2 बार ये राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर चुका है, तो याद दिला रहा है। ये बात अलग है कि पहली बार गरुड़ के द्वारा और दूसरी बार हनुमान जी जो ले आए जामवान के कहने से जड़ी बूटी, तो दोनों बार ये तो याद दिला रहा है कि मैं वही हूँ। राक्षस राज के बेटे की वह गर्जना सुनकर रघुकुल नंदन लक्ष्मण कुपित हो उठे। उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे उस रावण कुमार से बोले, क्योंकि याद दिला रहा है पुरानी, तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी उससे घबरा गए हों। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी अगले 4 श्लोकों में, हे निशाचर, तुमने केवल वाणी द्वारा अपने शत्रुवध आदि कार्यों की पूर्ति के लिए घोषणा कर दी, परंतु उन कार्यों को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। जो क्रिया द्वारा कर्तव्य कर्मों के पार पहुंचता है, अर्थात जो कहता नहीं काम पूरा करके दिखा देता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। हे दुर्मते, तुम अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने में असमर्थ हो। जो कार्य किसी के द्वारा भी सिद्ध होना कठिन है, उसे केवल वाणी के द्वारा कहकर तुम अपने को कृतार्थ मान रहे हो। तो क्या उस दिन मैंने तुम दोनों को मूर्छित नहीं किया था? सुनो, उस दिन संग्राम में अपने को छिपाकर तुमने जिसका आश्रय लिया था, वह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष उसका सेवन नहीं करते। हे राक्षस, इस समय मैं तुम्हारे बाणों के मार्ग में आकर खड़ा हूँ। आज तुम अपना वह तेज दिखाओ, केवल बढ़ बढ़ कर बातें क्यों बना रहे हो? तो स्वाभाविक है, ये जो है अपने भयंकर धनुष को दृढ़तापूर्वक पकड़कर उसने बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी। और यहाँ पर जब बाण लक्ष्मण के शरीर पर पड़ने लगे तो लक्ष्मण को घायल कर देता है। बाणों से उनका शरीर अत्यंत क्षत विक्षत हो गया। वे रक्त से नहा उठे। उस अवस्था में श्रीमान लक्ष्मण धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। इंद्रजित अपना यह पराक्रम देख लक्ष्मण के पास जाकर बड़े जोर से गर्जना करके यूँ बोला, हे सुमित्रा कुमार, मेरे धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले पंखधारी बाण शत्रु के जीवन का अंत कर देने वाले हैं। ये आज तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेंगे। कहता है, हे सुमित्रा कुमार, तुम्हारा कवच खिसक कर पृथ्वी पर गिर जाएगा, धनुष भी दूर जा पड़ेगा और तुम्हारा मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस अवस्था में राम आज मेरे हाथ से मारे गए तुमको देखेंगे। राम ने तुमको भेजा है और वो राम ही देखेंगे कि तुम्हारा वध हो गया है। इस तरह कठोर बातें कहते हुए रावण कुमार इंद्रजित से अपने प्रयोजन को जानने वाले लक्ष्मण ने कुपित होकर जो उत्तर दिया है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। और इसके आगे चलकर बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, जिसको अभी हम लोग 26वें श्लोक पर हैं। ये अध्याय 77 श्लोकों का है, 88वां अध्याय और 89 और 90। 89वां अध्याय छोटा है, 53 श्लोकों का। 90 वाले अध्याय में जाकर इंद्रजित का वध होगा। ये बहुत ही
भयंकर युद्ध हुआ है, फिर भी हम लोग संक्षेप में इसको करके फिर आगे बढ़ेंगे। नारायण 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 नारायण।